माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है। तो मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो इसीलिए मनाया जाता है कि ये नक्षत्र हैं 27। तो अब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो एक सुव्यवस्थित नक्षत्र में जब राशि बदलती है सूर्य देव की, ये दो ही हैं, चंद्र और सूर्य। श्री राम जी को सूर्यवंशी कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण को चंद्रवंशी कहा जाता है कि श्री कृष्ण चंद्रवंशी और श्री राम जी सूर्यवंशी। अच्छा, एक और बात है, ये कई लोग पूछते भी हैं कि राम जी को कहा गया कि इनमें 12 कलाएं हैं और कृष्ण भगवान में कहा गया इनमें 16 कलाएं हैं। तो ये 12 कलाएं कौन सी और ये 16 कलाएं कौन सी, तो ये 4 कौन सी कम है जो राम जी में नहीं है? हमने कहा एक तो चोरी की कला, ये राम जी में नहीं है। ये विनोद की बात थी। थोड़ा सा वैसा सीटी आ रही। ये जो विनोद, परंतु ये कलाओं का इनका अर्थ क्या है? देखो, श्री राम जी सूर्यवंशी हैं और सूर्य 12 राशियों में चलता है। तो सूर्य को कहा गया कि ये 12 कलाओं में चलता है, इसकी 12 कलाएं हैं, ये 12 राशियों में चलता है। और राशि कौन कौन सी हैं वो तो बैठे हैं हमारे ज्योतिषाचार्य जी, वो जानते हैं। तो 12 राशियां और चंद्रमा की 16 कलाएं। ये 16 कलाएं कौन सी? कहा ये 16 प्रकार का चंद्रमा होता है। 16 प्रकार का कौन सा? का पहले जो एकादशी, द्वादशी, फिर त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, पंचदशी, फिर अमावस, इस प्रकार से फिर पूर्णिमा। और पूर्णिमा ऐसे जो 15-15 दिन के जो चक्र होते हैं, फिर एक पूर्णिमा, एक अमावस, ऐसे जो 16 कलाएं हैं ये चंद्रमा की बताई गई हैं, क्योंकि चंद्रमा 16 प्रकार का होता है और सूर्य 12 प्रकार का होता है। 12 राशियों में चलने वाला सूर्य 12 प्रकार का, और 16 दिनों में चलने वाला चंद्र ये 15 प्रकार का, ये 16 प्रकार का। इसीलिए ये 16 कला चंद्रमा की और ये 12 कला सूर्य की। और श्री राम जी हैं सूर्यवंशी, भगवान श्री कृष्ण हैं चंद्रवंशी। इसीलिए कह दिया गया कि राम जी की 12 कलाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं हैं। बाकी ये दोनों ही भगवान हैं। और इस बात में संशय नहीं कि ये जो कलाएं हैं, ये जो भौतिक कलाएं व्यक्ति में होती हैं उससे संबंधित नहीं, अपितु ये वंश से संबंधित है। और बाकी श्री राम जी भी वही ब्रह्म हैं और भगवान श्री कृष्ण भी वही ब्रह्म हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण को कहा गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। और कैसे भगवान हैं? का सच्चिदानंद रूपाय, जो कि सत चित आनंद, ये ऐसे भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूप जो सत रूप में हैं, चित रूप में हैं और आनंद रूप में हैं। तो श्री राम जी को भी कहा गया राम सच्चिदानंद दिनेसा, राम सच्चिदानंद दिनेसा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहीं तह मोह निशा लवलेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। और वस्तुतः तो श्री राम जी में और भगवान श्री कृष्ण में कुछ अंतर है ही नहीं। राम कृष्ण दोई एक हैं, अंतर नहीं निमेष। निमेष भी किंचिदपि अंतर श्री राम और कृष्ण में नहीं है। दोनों परब्रह्म की सत्ताएं हैं। जिसने भगवान को जैसे भजा
भगवान वैसे प्रकट हो गए। किसी ने कहा कि नहीं, हमें तो धनुष बाणधारी राम जी में आस्था है, तो भगवान धनुष बाण लिए और राम स्वरूप में आ गए। तो किसी ने कहा हमें तो मुरली बजाते हुए कन्हैया में आस्था है, तो भगवान उस रूप में प्रकट हो गए। वास्तव में वस्तुतः तो वो है तो परमात्मा ही, इनमें भेद कैसा।